खुला आसमान, असीम शांति। लेकिन कभी-कभी इसी शांति में एक ऐसा तूफान छिपा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, एक तरफ एक पैसेंजर प्लेन है, सब कुछ नॉर्मल, और दूसरी तरफ एक मिलिट्री फाइटर जेट। दोनों को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक दूसरे की तरफ एक ऐसे सफर पर बढ़ रहे हैं जहां से कोई वापसी नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? खामोशी। बिल्कुल खामोशी। कोई अलार्म नहीं, रडार पर कोई सिग्नल नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कुछ पता नहीं चला। सब कुछ नॉर्मल था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े खुले आसमान में आखिर ऐसा क्या हुआ जो दो विमानों को एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर गया? चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 6 जून 1971। जगह थी दक्षिणी कैलिफोर्निया का आसमान। उस शाम दो अलग-अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं, सचमुच में। तो सीन में दो प्लेन थे। पहला था ह्यूजेस एयरवेज फ्लाइट 1706, एक सिविलियन एयरलाइनर जिसमें 49 लोग सवार थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक था। और दूसरा, वो था एक अमेरिकन मरीन कॉर्प्स का F-4B फैंटम जेट, एक मिलिट्री फाइटर जेट जिसमें कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थीं। मतलब दोनों का मकसद, दोनों की हालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। फ्लाइट 706 की बात करें तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। एक मॉडर्न, भरोसेमंद DC-9 प्लेन, मेंटेनेंस रिकॉर्ड एकदम साफ, क्रू भी काफी एक्सपीरियंस था और जिस रूट पर वो जा रहे थे उसे अच्छी तरह जानते थे। उनकी तरफ से देखें तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जो दूसरा प्लेन था, फैंटम 458, उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी थी। उसका ट्रांसपॉन्डर काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगभग गायब था, एक अदृश्य प्लेन की तरह। उसका खुद का ऑनबोर्ड रडार भी खराब था और उसके ऑक्सीजन सिस्टम में भी लीक था, जिसकी वजह से उसे नीचे कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ कोई प्लेन उड़ कैसे सकता है? अगर ये एक सिविलियन प्लेन होता तो उसे कभी भी उड़ने की परमिशन नहीं मिलती। लेकिन मिलिट्री के नियम थोड़े अलग होते हैं। तो फैसला ये हुआ कि जेट को विजुअल फ्लाइट रूल्स यानी VFR के तहत बेस पर वापस लाया जाएगा। और यही फैसला सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करने वाला था। तो ये विजुअल फ्लाइट रूल्स या VFR आखिर है क्या? देखिए, इसका एक सीधा साधा सिद्धांत है, देखो और बचो। मतलब पायलट को अपनी आंखों पर भरोसा करना होता है। अगर मौसम साफ है तो बाहर देखो, दूसरे प्लेन्स को स्पॉट करो और उनसे बचकर निकलो। सारी जिम्मेदारी पायलट की, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई गारंटी नहीं। सुनने में तो ये ठीक लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, हम जेट्स की बात कर रहे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। इस स्पीड पर दो प्लेन्स के बीच की दूरी पलक झपकते ही खत्म हो सकती है। मतलब जब तक पायलट कुछ देख पाता और रिएक्ट कर पाता, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। और यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमी छिपी थी। एक ही आसमान में एक कमर्शियल प्लेन उड़ रहा था जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सख्त नियमों से बंधा था, और ठीक उसी आसमान में एक हाई स्पीड मिलिट्री जेट उड़ रहा था जो सिर्फ देखो और बचो के भरोसे था। दो अलग अलग सिस्टम, एक ही आसमान। ये एक ऐसा खतरा था जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। और अब दोनों प्लेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे। फ्लाइट 706 अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही थी और फैंटम जेट कानूनी तौर पर VFR में था। दोनों ही नियम नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन कोई भी सिस्टम उन्हें एक दूसरे से दूर रखने की गारंटी नहीं दे रहा था। फैंटम जेट करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घने स्मॉग के बीच उड़ रहा था। पायलट को नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, तो उसने एक फैसला लिया जो उस सिचुएशन में बिल्कुल लॉजिकल था। उसने सोचा, थोड़ी ऊंचाई पर चलते हैं, वहां शायद विजिबिलिटी बेहतर होगी। ये फैसला सुनने में तो सही लगता है, लेकिन इसी फैसले ने फैंटम जेट को सीधा उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां फ्लाइट 706 एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने तय रास्ते पर ऊपर चढ़ रही थी। किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। और फिर आए वो आखिरी दिल दहला देने वाले पल। F4 के पायलट ने आसमान को देखने के लिए एक बैरल रोल किया, कुछ नहीं देखा। ठीक उसी वक्त DC-9 को अपना आखिरी इंस्ट्रक्शन मिला, बाएं मुड़ो, बस
8 सेकंड बाद F4 के रेडार ऑफिसर ने अपनी स्कोप से नजर हटाई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। ठीक सामने एक विशाल एयरलाइनर। वो चीखा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। शाम के 6:11 और 20 सेकंड फैंटम जेट का विंग DC-9 के कॉकपिट को चीरता हुआ निकल गया। एक ही पल में 49 लोगों की दुनिया खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ बाकी था। इस टक्कर में कुल 50 लोग शामिल थे, 49 फ्लाइट 706 में और 2 फाइटर जेट में। इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बच पाया। टक्कर के बाद F4 फैंटम भी आग का गोला बन चुका था और नीचे गिर रहा था। जो रडार ऑफिसर था, क्रिस्टोफर शिस, उसने फौरन अपना इजेक्शन हैंडल खींचा और पैराशूट से सेफली बाहर निकल गया। लेकिन उसका पायलट जेम्स फिलिप्स वो कॉकपिट में ही फंसा रह गया। और यहाँ पर इस हादसे की एक और परत खुलती है, एक और टेक्निकल खामी। असल में F4 फैंटम के इजेक्शन सिस्टम में एक डिज़ाइन फॉल्ट था, जिसके बारे में लोगों को पता था। नियम ये था कि अगर पीछे वाला क्रू मेंबर पहले इजेक्ट कर जाए तो पायलट की कैनोपी जैम हो सकती है। और बदकिस्मती से ठीक यही हुआ। पायलट की कैनोपी कभी खुली ही नहीं और वो प्लेन के साथ ही क्रैश हो गया। जब धूल बैठी तो पीछे सिर्फ मलबा नहीं था, बल्कि बहुत सारे सवाल भी थे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ा तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई उनके सामने आई। NTSB ने अपनी फाइंडिंग्स में साफ कहा कि ये हादसा किसी एक इंसान की गलती का नतीजा नहीं था। न तो पायलट की गलती थी, न ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। ये हादसा पूरे के पूरे सिस्टम की नाकामी थी। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 प्लेन कानूनी तौर पर उड़ते हुए भी आपस में टकरा सकते थे। इस त्रासदी ने एविएशन सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहले बड़े एयरपोर्ट्स के आसपास एक कंट्रोल्ड एयर स्पेस बनाया गया, जिसे TCA कहते हैं, ताकि सभी प्लेन्स को अलग रखा जा सके। दूसरा, हर प्लेन के लिए ट्रांसपॉन्डर लगाना जरूरी कर दिया गया, ताकि वो रडार पर हमेशा दिखाई दे। मिलिट्री के लिए भी VFR फ्लाइट्स के नियम कड़े किए गए। और हाँ, F4 के उस खतरनाक इजेक्शन सिस्टम को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। ये वो बदलाव थे जिनकी कीमत 50 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। फ्लाइट 706 की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े हादसे किसी नियम को तोड़ने से नहीं, बल्कि उन नियमों के अंदर छिपी खामियों की वजह से होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर हम रोज भरोसा करते हैं, उनमें ऐसी और कितनी अदृश्य खामियां छिपी हो सकती हैं जो बस अपने सामने आने का इंतजार कर रही हैं।